रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मैं देहात से आता हूँ। मैं देखता हूँ कि संसद में आकर वे लोग देहात को भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब कभी हम देहात की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजाओं को हटा दीजिए, जमींदारों को हटा दीजिए, लेकिन इस प्रकार की बातों पर जोर देते रहते हैं कि संसद सदस्यों के लिए हर किस्म की सुविधा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन के सामने यह भी सवाल उठाया गया था कि हमारे देश में अनाज की कमी है, इसलिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाया जाता है। यह बड़े खेद की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ रहा है। मेरे विचार में यह बात सही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो बिना काम किए ही दूसरों की बराबरी कर सके। यह ठीक है कि हमें कमज़ोर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो चतुर लोग हैं वे गरीब लोगों को दबाकर रखें। हमने संविधान में यह कहा है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि एक आदमी को दूसरों से 20 गुना वेतन मिले। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि विदेशों के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमको भी यह सोचना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कानून पास कर देने से ही कुछ होने वाला नहीं है। इससे आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सामाजिक समानता हो, तभी यह देश तरक्की कर सकेगा। इस देश को सफल बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में मालिक मजदूर दोनों का सहयोग हो। मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क की जो व्यवस्था है उसमें आज उसको यह प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और इसलिए देश का हित इसी में है कि हम आमदनी को बांध दें। आप देखेंगे कि
तेल उद्योग प्राइवेट सेक्टर में है। हम कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्नत करना है, लेकिन आज उसका क्या नतीजा हो रहा है। स्टॉप।